15 अगस्त साल 1947 जब पूरा भारत आजादी का जश्न मना रहा था तो उस वक्त लाखों लोग ट्रेन की पटरियों पर मारे जा रहे और हजारों गांव जला दिए गए थे। दोस्तों, आज हम कहते हैं कि हमने अंग्रेज को भगा दिया, लेकिन क्या सच में ब्रिटिश इतनी आसानी से चले गए थे या फिर इस आजादी के पीछे कोई और कहानी छिपी थी? एक ऐसी कहानी जिसे किताबों में आज तक जगह नहीं दी गई। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या वजह थी कि 200 साल से राज करने वाले ब्रिटिश एम्पायर ने अचानक भारत छोड़ने का फैसला क्यों किया, और क्या हमारी आजादी सिर्फ अहिंसा की जीत थी या इसके पीछे कुछ और ताकतें काम कर रही थी। साल 1800 के दशक से लेकर 1940 तक ब्रिटिश को दुनिया का सबसे बड़ा साम्राज्य कहा जाता था। भारत उनके लिए क्राउन जेवल था, यानी सबसे कीमती उपनिवेश, क्योंकि भारत से उन्हें मिलता था सोना, कपड़ा, मसाले और टैक्स का सबसे ज्यादा पैसा। साल 1900 के शुरुआती दशक में ब्रिटेन की इकोनॉमी भारत के संसाधनों पर चलती थी। ब्रिटिश की कंपनियां भारत से कच्चा माल ले जाती थी और वही चीजें हमें ऊंचे दामों पर बेच देती थी। और यही वो दौर था जब भारत में धीरे धीरे आजादी की चिंगारी जलने लगी थी, और इस चिंगारी को एक सेब दिया महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक जैसे अन्य नेताओं ने। साल 1915 में जब गांधी जी साउथ अफ्रीका से भारत लौटे तो उन्होंने भारत के राजनीति में एक नया तरीका लाया, अहिंसा और सत्याग्रह का। ब्रिटिश राज के खिलाफ ये लड़ाई सिर्फ तलवारों की नहीं, नैतिकता की बन गई थी, और यही वजह थी कि आम लोग भी इस आंदोलन से जुड़ने लगे थे। लेकिन दोस्तों, सवाल ये उठता है कि अगर आजादी सिर्फ पीसफुल प्रोटेस्ट से मिलनी थी तो 200 सालों तक अंग्रेजों ने देश को क्यों नहीं छोड़ा, और फिर अचानक 1947 में छोड़कर क्यों चले गए? साल 1939 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ तो ब्रिटेन एक साथ कई मोर्चों पर फंस गया। जर्मनी, जापान, इटली और यूरोप के बाकी हिस्से उन्हें अपने युद्ध के लिए मैन पावर चाहिए थी, रिसोर्सेज चाहिए थे, और इसके लिए उन्होंने भारत के लाखों जवानों को ब्रिटिश आर्मी में भर्ती कर लिया। लगभग 25 लाख इंडियन सोल्जर्स ने वर्ल्ड वॉर सेकंड में हिस्सा लिया, लेकिन बदले में ब्रिटेन ने भारत से कोई सलाह नहीं ली। उन्होंने सीधे हमारे नाम से युद्ध का ऐलान कर दिया, और यहीं से भारत में नाराजगी बढ़ने लगी। कांग्रेस लीडर्स ने साफ कहा कि अगर ये हमारी लड़ाई है तो हमें भी बोलने का हक होना चाहिए। गांधी जी ने क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू किया, एक ऐसा नारा जिसने पूरे देश को हिला दिया था, डू और डाई, करो या मरो। He spoke for 2 hours. He declared that he would try for an honorable settlement before commencing the actual struggle. Concluding, Gandhi said, "Here is a dictum for the non-violent soldier of freedom. Do or die." जिसमें हजारों लोग जेल गए, बहुतों ने अपनी जान दी, लेकिन ब्रिटिश सरकार झुकी नहीं, क्योंकि तब तक ब्रिटेन के पास ताकत थी। लेकिन धीरे धीरे हालात बदलने लगे। साल 1943 तक ब्रिटेन की इकोनॉमी तबाह हो चुकी थी, लंदन बमों से बर्बाद हो चुका था और लोगों को खाने के लिए राशन भी मिलना मुश्किल था। भारत में बेंगला फेमन हुआ, लाखों लोग भूख से मारे गए, क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने हमारे खाने के अनाज को अपने सैनिकों के लिए यूरोप भेज दिया था, और ब्रिटिश सत्ता की अब नींव हिलने लगी थी। लेकिन एक और बात है जो हमें स्कूलों में नहीं बताई जाती कि इस वक्त वो एक ऐसा नेता जिसने भारत की आजादी को ग्लोबल मुद्दा बना दिया, वो थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस एक ऐसा नाम जो आज भी देशभक्ति का प्रतीक है, लेकिन उनकी भूमिका को इतिहासों में बहुत सीमित कर दिया गया है। साल 1940 में बोस ने कांग्रेस छोड़ दी, क्योंकि वो मानते थे कि आजादी सिर्फ अहिंसा से नहीं मिलेगी। उन्होंने कहा कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, और उन्होंने अपने शब्द को सच साबित करने के लिए आजाद हिंद INA की फौज बनाई। बोस ने सिर्फ नारा नहीं दिया, बल्कि उसे उस वक्त भारत की सबसे बड़ी ताकत को जगाया, इंडियन नेशनल आर्मी। उन्होंने जापान और जर्मनी से सहयोग लिया ताकि ब्रिटिश एम्पायर को सैन्य रूप से चुनौती दी जा सके। INA के सैनिकों ने ब्रूमा और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में लड़ाई लड़ी और वहां ब्रिटिश ट्रूप्स को कड़ी टक्कर दी, और ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए ये एक बड़ा झटका था, क्योंकि पहली बार इंडियन सोल्जर्स ब्रिटिश झंडे के खिलाफ हथियार उठा रहे थे, और इससे ब्रिटिश अधिकारियों में डर फैल गया कि अगर अब भारतीय सेना के बाकी हिस्से भी विरोध कर दे तो उनका शासन खत्म हो जाएगा। दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस की ये कोशिशें शायद तुरंत सफल नहीं हुई, लेकिन उनका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट बहुत बड़ा था। ब्रिटिश जान चुके थे कि अब भारतीय उनके लिए लॉयल नहीं रहे हैं। साल 1946 में एक ऐसा घटनाक्रम हुआ जिसने ब्रिटिश एम्पायर की नींव हिला दी, जिसे इतिहास की किताबों में बस कुछ ही लाइनों में सीमित कर दिया गया था, और वो था रॉयल इंडियन मुटनी। फरवरी साल 1946 में मुंबई में भारतीय नौसैनिकों ने ब्रिटिश अधिकारियों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। उनके नारे थे जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद और भारत छोड़ो।
धीरे धीरे ये बगावत फैल गई कराची, कोलकाता, मद्रास तक। 20,000 से ज्यादा नौसैनिक इसमें शामिल हो गए और ब्रिटिश सरकार हैरान रह गई कि वो वही सैनिक थे जिनके दम पर वो राज करते थे। मुठभेड़ के दौरान हिंदू, मुस्लिम, सिख सब एक साथ थे। ये वो एकता थी जो ब्रिटिश के डिवाइड एंड रूल को सीधा जवाब दे रही थी। हालांकि ये विद्रोह कुछ दिनों में ही दबा दिया गया, लेकिन इससे एक बात साफ हो गई कि अब ब्रिटिश के पास भारत पर राज करने का कोई नैतिक या सैन्य आधार नहीं बचा था। दूसरी तरफ ब्रिटेन के अंदर जनता खुद सवाल करने लगी थी कि हम किस हक से भारत पर राज कर रहे हैं। युद्ध के बाद ब्रिटेन कर्ज में डूब चुका था, देश की इकोनॉमी लगभग बर्बाद थी और भारत को अब संभालना उनके लिए नुकसान का सौदा बन गया था। दोस्तों, अक्सर हमें बताया जाता है कि साल 1947 में ब्रिटिश ने हमें आजादी दी जैसे कोई फरेबर किया हो, लेकिन हकीकत में ब्रिटेन के पास अब भारत को रोकने की ताकत नहीं बची थी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से टूट चुकी थी। उनका कर्ज बढ़ चुका था और देश की जनता खुद राशन पर जी रही थी। लाखों लोग बेरोजगार हो गए थे और दूसरी तरफ भारत में स्वतंत्रता आंदोलन इतना तेज था कि हर शहर में विरोध हो रहा था। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।